हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीएससी थर्ड ईयर की रियल एनालिसिस बुक की यूनिट फर्स्ट के अपन पहले टॉपिक के बारे में यहाँ पर जानने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और इसको साथ साथ में नोट भी करिएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को रियल नंबर के बारे में जानना है। जैसे कि आपने को बुक के नाम से ही पता चल रहा है रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस के अंदर अपन जो है रियल नंबर को पहले अपन जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर को जानने के बारे में जानने की अपने पास दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां। पहली होती है अपनी पारंपरिक विधि। कौन सी विधि होती है? पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि के अंदर पारंपरिक विधि अपन ने नॉर्मली सबने पढ़ रखी है, ठीक है। पारंपरिक विधि को फिर भी मैं एक बार आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगी। पारंपरिक विधि, पारंपरिक विधि में अपन किन किन संख्याओं के बारे में जानते हैं उनको देखिए। पहले पारंपरिक विधि में पहले नंबर पे जो आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या यहाँ आती है? प्राकृत संख्या, जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? 1 से, 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। सेकेंड जो आती है, अगर इसमें अपन 0 को साथ में ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये अपना रहेगा यहाँ पे 0 अगर अपन ने साथ में मिला दिया तो ये कौन सा सेट बनेगा? अपने होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का सेट बनेगा, ठीक है। तीसरा अपने जो होता है इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में ऐड किया जाता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हमने वो इसके अंदर क्या रहता है? नेगेटिव पॉजिटिव सारी संख्याएं आती हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं आती है। पूर्णांक संख्याओं के बाद में अपना जो 4 नंबर की होती है वो होती है अपनी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अपने को नोटेशन का सभी को जानते हैं। परिमेय संख्याएं जो होती है वो भिन्न के रूप में होती है। जैसे अपन इसको लिखते हैं P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर Q क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। सभी को समझ में आया? परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। और इसमें जो 5वें नंबर की जो होती है वो होती है अपनी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी आती है? जैसे √2, √3 ऐसी संख्याएं आती है जिनका प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। जैसे अपन जो √2 होता है इसका प्रसार अपन 0.414 इस तरीके से लिखते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो थी ये अपनी क्या थी? परिमेय संख्या। और ये कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? अपनी पारंपरिक विधि के अंतर्गत आती है, ठीक है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं इन दोनों को जब अपन साथ में मिला देते हैं तो वो कैसी संख्याएं बनती है? अपनी जो बनती है वो अपने रियल नंबर बनते हैं। यानी परिमेय संख्याओं को अपन ये जो होता है ये इन दोनों का यूनियन होता है। परिमेय संख्याओं को मान लो मैंने इसको यहाँ पे इस सेट को मैंने मान लो यहाँ पे I से नोट किया, और अगर मैंने IQ इसको Q से नोट करते हैं वैसे, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको मैंने Q से नोट किया, इसको मैंने IQ से नोट किया, ठीक है। तो ये जो होता है अपना Q यूनियन IQ, ये जो होता है ना इन दोनों को मिला के अपन जो नंबर बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? अपन रियल नंबर यहाँ पर बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगी। पारंपरिक विधि के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है? नेचुरल नंबर आते हैं, फिर होल नंबर आते हैं, फिर इंटीजर्स आते हैं, फिर रैशनल नंबर आते हैं, फिर इरेशनल नंबर आते हैं, और उसके बाद अपने क्या आते हैं? रियल नंबर आते हैं, ठीक है। तो ये थी पारंपरिक विधि से अपने को रियल नंबर को जानना। अब जो ये दूसरी विधि है अपनी अभिगृहित विधि, इसके बारे में जानेंगे। ये अभिगृहित विधि क्या होती है, ठीक है। अभिगृहित विधि के अंदर जो पहला जो टॉपिक रहता है वो अपना रहता है क्षेत्र अभिगृहित। कौन सा रहता है? अभिगृहित विधि के अंदर जो अपना पहला टॉपिक रहता है इसके अंदर वो रहता है क्षेत्र अभिगृहित। अब ये अपन पढ़ेंगे कि ये क्षेत्र अभिगृहित होता क्या है, ठीक है। इसमें अपना रहता है क्षेत्र या फील्ड। तो देखिए अपन
पहले अपन जानेंगे कि फील्ड अपन, क्षेत्रीय फील्ड अपन किसको कहते हैं। ठीक है, अपने को क्या लेना होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट लेना होता है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट इन द सेंस वो खाली नहीं होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 अवयव होने चाहिए। कितने अवयव होने चाहिए, कम से कम 2 अवयव का समुच्चय लेते हैं और इस पर अपन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया कौन कौन से डिफाइन करते हैं, प्लस तथा गुणा, ये दोनों जो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं वो इस पर परिभाषित करते हैं, तब जो बीजीय संरचना होगी अपनी, बीजीय संरचना एफ प्लस एंड क्रॉस, ये क्या कहलाएगा, एक फील्ड कहलाता है। यदि फील्ड या क्षेत्र कहलाता है यदि यह निम्न अभिग्रहित को संतुष्ट करे। ठीक है, अभी अपन इसके लिए पढ़ेंगे कि ये पोस्टुलेट्स जो अभिग्रहित होते हैं वो इसके लिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अपना जो पहला इसके लिए होता है, पहला अभिग्रहित, ठीक है, पहला अभिग्रहित होता है कि एफ प्लस एक आबेली ग्रुप हो, एफ प्लस कैसा हो, एक आबेली ग्रुप हो। तो अब आपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो अपनी बुक चलती है उसके अंदर आपने एक ग्रुप के बारे में और आबेली ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आबेली ग्रुप के बारे में सभी को पता होता है। आबेली ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपने पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है ना, तो इसको अपन, इस पोस्टुलेट्स को अपन इस तरीके से दिखाएंगे। A1 पहली प्रॉपर्टी जो होती है आबेली ग्रुप के लिए वो कौन सी होती है, पहली होती है अपनी समृद्धता। क्या होती है, समृद्धता। समृद्धता में अपन क्या क्या डिफाइन करते हैं, अगर अपन ये ए और बी अगर अपन ने एफ से लिया है, ठीक है, पहला एफ प्लस के लिए कर रही हूँ मैं, किसके लिए कर रही हूँ, प्लस संक्रिया कौन सी चल रही है, यहाँ पे प्लस की चल रही है। तो ए और बी अगर एफ को बिलोंग करते हैं तो ए प्लस बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, एफ को बिलोंग करना चाहिए। ये होता है अपना समवर्तता का नियम। इसका जो दूसरा पोस्टुलेट होता है वो क्या होता है, अपना साहचर्यता का होता है। दूसरा होता है साहचर्यता। साहचर्यता के अंदर अपना क्या रहता है, 3 एलिमेंट लेने होते हैं अपने को, ए बी एंड सी, और इसके लिए क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये थे अपने दो नियम। आगे देखिए, आगे इसके अंदर अपन तीसरा देखेंगे। तीसरा पोस्टुलेट्स क्या होगा, तीसरा जो अभिग्रहित होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा अपना तत्समक। तत्समक भी किसके लिए, प्लस के लिए। और अपन सभी जानते हैं कि प्लस के लिए तत्समक अवयव जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तत्समक अवयव क्या हो, विद्यमान हो। ठीक है, ए बिलोंग्स टू एफ के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस 0 बराबर में ए 0 प्लस ए। तो ये जो 0 होगा ना, ये क्या कहलाएगा, अपना क्षेत्र का
क्षेत्र का शून्य अवयव कहलाएगा। योज्य तत्समक बोलेंगे इसको अपन। ये क्या है अपने इसके लिए योज्य तत्समक ही होता है, तो योज्य तत्समक और इसको अपन क्या कहेंगे, क्षेत्र का शून्य भी कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र का शून्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना रहता है इसका जो फोर्थ पोस्टुलेट होता है, फोर्थ इसका इसके लिए होता है प्रतिलोम के लिए। क्या होता है, प्रतिलोम। तो प्रतिलोम के अंदर क्या रहता है अपना, प्रतिलोम अपन सभी जानते हैं। प्रतिलोम भी किसके लिए, प्लस संक्रिया के लिए। अभी अपन जो भी बात कर रहे हैं वो कौन सी द्विआधारी संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं, प्लस की संक्रिया के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम अगर ए और बी दो एलिमेंट ऐप में बिलोंग कर रहे हैं, बी जो है वो क्या कहलाएगा, ए का प्रतिलोम कहलाएगा इफ़ ए प्लस बी क्या हो जाए अपना 0 हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में बी का मान यानी प्रतिलोम अपना क्या आएगा, माइनस ही आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। तो ये क्या होता है अपने प्रतिलोम में होता है। फोर्थ देखो अपन ने एफ प्लस को क्या करना है, एक आबेली ग्रुप प्रूव करना है। तो आबेली ग्रुप के लिए एक कंडीशन और आती है, वो होती है अपनी क्रम विनिमयता। कौन सी होती है, क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता के अंदर क्या रहता है, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ के लिए क्या रहेगा, ए प्लस बी बराबर में बी प्लस ए। ठीक है, ये था अपना इसका पहला नियम। पहला जो एफ प्लस एक आबेली ग्रुप है, इसके लिए क्या थे, ये पोस्टुलेट से थे। इसमें टोटल कितने होते हैं अपने 11 अभिगृहित होते हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो यही हो गए। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना जो रहता है वो रहता है अपना सेकंड। इसमें जो सेकंड जो इसका नियम होता है वो होता है ऑफ गुणा के लिए क्या हो, एक आबेली ग्रुप हो। ऑफ गुणा के लिए क्या हो, आबेली ग्रुप हो। ठीक है, तो वही आबेली ग्रुप प्रूव करना है। और कौन सी संक्रिया के लिए प्रूव करना है, इस बार अपने को गुणा के लिए प्रूफ करना है। तो इसका पहला पोस्टुलेट वही समवर्ता हो जाएगा। समवर्ता में क्या लिखते हैं अपन, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, तो ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू बी एफ। ठीक है, ये हो गया अपना समवर्ता। दूसरा जो अपना रहता है वो रहता है अपना साहचर्यता। तो साहचर्यता के अंदर क्या होता है, अपने को 3 एलिमेंट लेने होते हैं। ए गुणा बी गुणा सी गुणा बी गुणा सी। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तीसरा होता है अपने को गुणन तत्समक। तत्समक अब अपने को सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले अभी अपन तत्समक की बात कर रहे थे। उसमें तत्समक जो था वो किसके लिए था, जोड़ के लिए था। ठीक है, जोड़ के लिए तत्समक अवयव जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। वैसे ही गुणा के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 बिलोंग्स टू एफ, अपने को पता है किसी ए बिलोंग्स टू एफ। देखो अपन गुणा के लिए तत्समक अवयव इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अपन इस संख्या को किससे गुणा कराएं कि वो क्या आ जाए वापस, ए को अपन किससे गुणा कराएं कि वापस ए ही आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, एक ही होती है। एक ऐसी संख्या है जिसको अपन किसी से भी गुणा कराते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो a.1 बराबर में क्या आता है अपना, 1 आता है कि नहीं है। तो 1 इसमें क्या बिलोंग कर रहा है, एफ में बिलोंग करता है। ठीक है, फिर अपन जो चौथा यहाँ पे ले रहे हैं वो होता है अपना प्रतिलोम। ठीक है, अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अपन रियल नंबर्स की बातें कर रहे हैं। जो एफ जो डिफाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्याओं पर ही डिफाइन होता है। तो प्रतिलोम के अंदर ए बिलोंग्स टू एफ। अब अपने को पता है प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम वह होता है जिसको अपन इसके साथ ऑपरेट कराएंगे, यानी a गुणा बी अगर अपन करेंगे तो क्या आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए। तो यहाँ से मेरा b का मान यानी जो इसके लिए गुणन के लिए जो इन्वर्स होगा उसका मान क्या आ जाएगा,
1/a आ जाएगा, ठीक है। और 1/a किसको बिलोंग करता है, f को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। इसका जो पांचवा पोस्टुलेट होता है, पांचवा इसका होता है कौन सा, वही क्रम विनिमेयता। आबेली ग्रुप प्रूव करना है तो आबेली के लिए क्रम विनिमेयता की शर्त आवश्यक है, तो ये अपना हो गया क्रम विनिमेयता। तो क्रम विनिमेयता के अंदर क्या था, a क्रॉस b बराबर में b क्रॉस a, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा पोस्टुलेट, जो कि तो ये कितने हो गए, 10 पोस्टुलेट्स हो गए, ठीक है ना, 10 अभिग्रहित हो गए। अब अपन इसके लिए एक और बाकी है अपना, वो है अपना इसकी जो तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में होता है अपनी बंटन नियम। कौन सा नियम होता है, बंटन नियम। तो बंटन नियम को देखते हैं अपन किस तरीके से डिफाइन होता है। ये तीसरा जो नियम होता है वो बंटनता का नियम होता है। यहाँ पे बंटनता का नियम, जो बंटनता का नियम होता है वो प्लस और जो गुणा है इन दोनों के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे अपने को 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए बी एंड सी अपने को एफ में लेने हैं, ठीक है। तो इसमें अपन ए डॉट बी प्लस सी है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है ना। अब ये इसके क्या है, लेफ्ट साइड में है, राइट लेफ्ट साइड में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वाम बंटन नियम। कौन सा बोलेंगे, वाम बंटन नियम, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ इधर भी लगा सकते हैं अपन, ये जो है b प्लस सी अगर इधर है और उसको अपन इधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये क्या होगा अपना b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दक्षिण बंटन नियम, ठीक है। तो अगर ये था अगला पोस्टुलेट, अगर ये इन 11 नियमों को फॉलो करता है तो वो जो अपनी संरचना मैंने आपको बताई थी एफ प्लस और क्रॉस, ठीक है, ये अपना क्या कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।